नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार अफगानिस्तान में जो कुछ घट रहा है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान की ताजा तरीन अपडेट्स और खबरों के साथ। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश में गृह युद्ध के हालात हैं। आज सुबह फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। लोग देश से बाहर निकलने के लिए दिन रात एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश में हैं। इधर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले पंजशीर घाटी के बेटे अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान की नापाक जोड़ी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आज 19 अगस्त है और आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी है, लेकिन आज फिर वो तालिबान की गुलामी झेलने को मजबूर है। देखिए कैसी विडंबना है। तालिबान ने टेलीविजन पर तमाम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उन पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में अब लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध भी होने लगे हैं। वहीं भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने लोगों को कैसे वहां से निकालें। अभी भी तकरीबन 1600 से ज्यादा भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान तैयार है, लेकिन अभी उसे क्लियरेंस हासिल नहीं हुई है। क्लियरेंस मिलने का इंतजार है। ये आप तमाम 4 तस्वीरें देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं जो सामने नजर निकल कर आई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो कह रहे हैं कि भाई मैं अफगानिस्तान में मौजूद हूं और मैं यहाँ की सत्ता चलाने के लिए बिल्कुल सक्षम हूं। उन्होंने इमरान खान को चेतावनी दी है। खुद को अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले पंजशीर घाटी के बेटे अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान की नापाक जोड़ी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान से भागने की बजाय पंजशीर घाटी में अपना ठिकाना बनाने वाले अमरुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि वो हमारे देश को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हजम नहीं कर सकता, सालेह ने ट्वीट किया है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके कहा है कि देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, ना कि हिंसा का। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा है कि वो उसे निगल नहीं सकता है। आप अपने इतिहास में ऐसा चैप्टर ना होने दें जिसमें आतंकी गुटों के सामने झुकने या बेइज्जत होने का जिक्र हो। अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है। बता दें आपको कि सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। सालेह ने नॉर्दर्न अलायंस की तरह अफगान नागरिकों से तालिबान के विरोध में खड़े होने की अपील की है। धमाकेदार ट्वीट ये अमरुल्लाह सालेह का, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को चेताया बल्कि अफगान लोगों को भी तालिबान के खिलाफ खड़े होने के लिए उनका आह्वान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश एक बार फिर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध के मुहाने पर है। पाकिस्तान के इरादों को तगड़ा झटका देते हुए अगली सरकार पर चर्चा के लिए तालिबान ने पुराने अफगानी नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला और पूर्व मुजाहिदीन नेता गुलबुद्दीन हिकमतियार के साथ बैठक की। ऐसा माना जा रहा है कि काबुल में नई सरकार में पुराने लोगों को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के साथ बातचीत में तीनों नेताओं ने तालिबानी नेतृत्व को समझाया कि अफगानिस्तान में सभी पक्षों को साथ लेकर साझा व्यापक सरकार बनानी चाहिए। इससे तालिबानी नेतृत्व वाली सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकेगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। तालिबान की ओर से अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या तालिबान वाकई सरकार बना पाएगा? क्योंकि इस कदर दुनिया से दबाव तालिबान पर हो गया है, दुनिया भर से अफगानिस्तान के अंदर ही इस कदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि इस बात पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि तालिबान के लिए सत्ता की कुर्सी, अब काबुल तक पहुंचना तो आसान था, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना क्या आसान होगा? अफगानिस्तान में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अपने लोगों को निकालने की है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, रोबिंदर सचदेवा, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ हैं। और जद्दा सऊदी अरेबिया से एक बार फिर से हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले चलूंगी रोबिंदर सचदेवा के पास, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। सचदेवा जी, बड़ी दिलचस्प सी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट हमने अभी पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं अफगानिस्तान का राष्ट्रपति और तमाम अफगान लोग आओ, और पाकिस्तान को भी उन्होंने एक तरह से अच्छे से कड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान की भी निंदा कर दी। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव तालिबान पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
IMF ने ब्लॉक कर दिया, अभी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा इटली G20 की बैठक बुलाने की बात कर रहा है। अमेरिका ने जो उनका एक किडनैप्ड नागरिक है उसको रिलीज करने की मांग की है, उस पर टिका रहेगा पूरा का पूरा दारोमदार कि अमेरिका तालिबान के प्रति क्या रवैया लेता है। इस सब के बीच भारतीय लोग भी, नागरिक भी वहां है। तो ये जो तमाम तरह की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, आपको क्या लगता है कि तालिबान, काबुल पहुंचना आसान था, लेकिन सत्ता की चाबी मिलना तालिबान के लिए आसान होगा क्या, ये सब के मद्देनजर? देखिए, अभी अगर ओवरऑल देखें तो तालिबान इन रियलिटी अफगानिस्तान में डोमिनेंट प्लेयर है इस समय। अब वो ऑफिशियली उसको चाबी मिले उस कमरे की और उस कुर्सी पे जाके बैठे या ना बैठे, आई कैन नॉट से, बट सारे इंडिकेशंस ये हैं कि तालिबान की प्री एमिनेंट डोमिनेंस है। नाउ एज फार एज साले साहब जो वाइस प्रेसिडेंट अपने को केयरटेकर कह रहे हैं, ही इज कंसर्न डेफिनेटली यस। ये देखो, इन्होंने तो तालिबान को हमेशा अपोज करा है। जो नॉर्थ की अलायंस बनी थी, ये शुरू से ही तालिबान जब बना उसके खिलाफ थी, जब तालिबान की सरकार थी उसके खिलाफ थी। फिर जब अमेरिका आया इन्वेजन करके, ये लोग अमेरिका के सपोर्ट में आ गए। परंतु बात यह कि इनकी रियल इफेक्टिवनेस कितनी है, ये जो नॉर्थ की अलायंस बन रही है, पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि साले इनकी अपनी इफेक्टिवनेस कितनी है। तो दिखता है, लगता है कि इनकी कोई ज्यादा रेलेवेंस शायद नहीं है साले की, अपेरेंटली, राइट। ठीक है, ये रहेंगे, ये चैलेंज करेंगे तालिबान को, ये भी करेंगे, और बाकी इनके साथ वो मसूद के बेटे जो मिल रहे हैं, हिकमतयार जो मिल रहे हैं, जो नॉर्थ अलायंस के लीडर्स हैं, ये लोग आपस में कुछ एक कॉम्बिनेशन करके प्रयास करेंगे। पर याद रखिए, जब पिछली बार मानिए नॉर्थ अलायंस ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तब भी ये तालिबान को रोक नहीं पाए थे जी। और अब जब तालिबान आई है, एंड प्लस एक चीज और है, जो पूरी अमेरिकन आर्मी वापस गई, अफगान नेशनल आर्मी डिसॉल्व हो गई है, तो उसकी इतनी आर्म्स, एमुनेशंस, हेलीकॉप्टर्स, क्या क्या नहीं पड़े जो तालिबान को और मिल गए हैं। तो तालिबान इस बार जो आया है, एंड ऑल्सो पिछली बार जब तालिबान पावर में था तो नॉर्थ की काफी पोर्शंस था प्रोविंसेस का जो उनके कंट्रोल में नहीं था। पर अब की बार अगर आप देखें तो नॉर्थ की वर्चुअली सारी काफी प्रोविंसेस इनके कंट्रोल में आ गई हैं पिछली बार से ज्यादा। बट यस, ऑफ कोर्स पंजशीर वैली जो कि साले का होम बेस है और मसूद का होम बेस है, वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। तो आपका ये कहना है कि एंटी तालिबान जो फोर्सेस हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं और जो ये तमाम विरोधी आवाजें उठ रही हैं, इनके लिए इस वक्त तालिबान काफी मजबूत स्थिति में, इनके लिए इस वक्त तालिबान को पूरी तरह से काउंटर करना भी इतना आसान नहीं होगा। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी। संजीव, भारत ने भी स्पष्ट ये कहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता है, वो है हमारे जो 1650 नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर आना। इस बाबत क्या अपडेट्स हैं? क्या हमारा एयरक्राफ्ट वहां जा पाएगा? उसको लेकर जो इजाजत मांगी गई है या जो क्लियरेंस मिलनी है वो है? और दूसरा संजीव, ये भी एक खबर आ रही है कि तालिबान ने भारत के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। क्या ये खबर भी वाकई ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, देखिए, दूसरी खबर से शुरुआत करता हूँ। ये सही है ये खबर, और मानकर चलिए कि हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स हमारे देश में थोड़े महंगे हो जाएं, क्योंकि काबुली वाले को हम वैसे ही पहचानते हैं। और ये अपने आप में जो तरीका तालिबान का है, ये पहली दफ़ा हमें दिखाई पड़ रहा है कि भारत विरोधी कोई लाइन लेते हुए तालिबान दिख रहा है। पहले तो सबसे पहले दिखा जब हमारे दूतावास को सस्पेंड करने की ज़रूरत आन पड़ी, जबकि बाकी के दूतावास वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अब ये जो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये जो फैसला लिया गया है, ये अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान के दबाव में तालिबान धीरे धीरे आने लगा है। अब रही बात हमारे नागरिकों की, देखिए ताजिकिस्तान में एक हमारा ग्लोब मास्टर जहाज तैयार है और उसे इंतजार है अमेरिकी ग्रीन सिग्नल का। आज की तारीख में अफगानिस्तान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा जो है अमेरिकियों का है, और कल से आज तक में भयंकर गोलीबारी की स्थिति वहां पर है। तालिबानी गोली चला देते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लोग बाग अंदर घुसना चाहते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं अमेरिकी, और इस कारण से वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हंगामा सा बरपा है। अब ऐसे में बहुत सेफली हमारे जहाज को वहां लैंड कराना, फिर हमारे लोगों को उसमें डालना और फिर वहां से उड़ जाना, ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। इसमें हमें अमेरिकियों की मदद की जरूरत है। बिल्कुल सोच समझ कर आप संजीव हमारे साथ बने रहिए। मैं अचल मल्होत्रा से रिएक्शन लूंगी फटाफट इस बात को। संजीव ने भी कंफर्म किया है अभी कि मल्होत्रा जी, तालिबान ने पहली बार इस तरह का स्टैंड भारत को लेकर दिखाया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी है भारत के खिलाफ। भारत के साथ ये किस तरह की गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है तालिबान? शीतल जी, ये इस बात को साबित करता है कि तालिबान की कथनी और करने में कितना अंतर है। कल परसों तक ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि भारत वेलकम है, भारत अफगानिस्तान में आए,
अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, चालू प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करे। और उससे पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी कि हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम भारत को वेलकम करते हैं। लेकिन देखिए, इससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे कितना है, क्योंकि ये तालिबान के ऊपर कितना है। तो जाहिर है कि उनकी प्रॉम्प्टिंग से है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान जो अपनी एक इंटरनेशनल इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी तरफ से अभी तक उसने अपनी कोई सरकार को घोषित इसलिए नहीं किया कि वो एक सेमी इंक्लूसिव इफ नॉट फुल्ली इंक्लूसिव सरकार बनाने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे मान्यता मिले। ऐसे में इस तरह का नेगेटिव जो डिसीजन लेना ये दिखलाता है कि कहीं तो समझदारी की भी कमी है, या कहीं ऐसा है कि प्रेशर इतना ज्यादा है उनके ऊपर, पाकिस्तान का डिक्टेट इतना ज्यादा है कि वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। जनरल सिवाच, भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पाबंदी, क्या है ये? क्या मतलब आंखें दिखा के आप हमसे डिप्लोमेटिक मंजूरी लीजिएगा? देखो शीतल, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेयर था अफगानिस्तान में, और उसके दो एम थे कि किसी तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में आए, और दूसरा भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काफी सक्सेस मिली है। तो पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा है अफगानिस्तान के तालिबान पे कि भारत से कोई रिश्ता नहीं रखना है, भारत से आपने ट्रेड रोकना है, नहीं तो तालिबान जो चाहता है उसको मान्यता मिले, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के, और पहले ही वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बंदिश लगा रहा है भारत पे। तो ये दिखलाता है कि कितना प्रेशर है पाकिस्तान का तालिबान पे, और कितना उसका एक प्रकार से इम्पैक्ट है। तो उसको हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये दो बातें बताऊंगा शीतल। अभी आज के समय में हमारा फोकस है कि जो हमारे 500 कम से कम 2000 के करीब जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जो बाकी बातचीत है वो सिचुएशन को देख के होगी, क्योंकि बात ऐसी है कि हमारे 37 प्रोजेक्ट्स अभी भी ऑन गोइंग थे, जिसमें 2,500 से 3,000 हमारे टेक्नीशियन और इंजीनियर काम कर रहे हैं। वो काबुल में नहीं है, वो चारों तरफ फैले हुए हैं पूरे अफगानिस्तान में। उनको लाना बहुत प्रयास है। और दूसरी बात यह है कि भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे, बाकी देश जैसे ईरान और आपके रूस हैं उनके साथ भी बातचीत करके अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डलवाए। मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में आपको रेलेवेंट होना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान में आप उसको नहीं डिसाइड कर सकते, वो आएगी तो मुझे लगता है इंटरिम गवर्नमेंट, और वो आएगी इंक्लूसिव जो सब पार्टियों को मिला के। मगर जो भी आएगी हमने उसके साथ अपने चैनल खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है। लेकिन आप इस तरह से दबाव कैसे बना सकते हैं? आसिफ रमीज दाऊदी जेद्दा सऊदी अरब से, सऊदी अरब में भी कितने सारे भारतीय रहते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में फॉर दैट मैटर। और दाऊदी साहब, ये बेहद ही बचकाना हरकत है और बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया तालिबान ने आते ही दिखा दिया। अभी सरकार भी नहीं बनी और भारत के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने की बात की है। आंखें दिखा रहे हैं। शीतल जी, मैं कई चीजें पे रोशनी डालना चाहूंगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा अगर, तो बहुत चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। ये जो आंख दिखाने वाली बात है या अभी जो अचानक से पाबंदी लगाना, इससे पहले मैं चाहूंगा कि अभी वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे साले, और उनका इस तरह से रिबेलियन होना या अपना एक नया रुख देना, चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं और सबका किरदार दिख रहा, जो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और साले ने खुद ये इशारा किया है कि उनका सीधा निशाना पाकिस्तान था, और उसको मैं आप कनेक्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से आज पाबंदी लग गई है। जो अगर ये रिपोर्ट सही है और ये जो पाबंदी लगी है, ये कहीं ना कहीं उस चीज को पाकिस्तान से लिंक किया जा सकता है। और आप देखें कि अभी ये जो फैसले हो रहे हैं, डिसीजंस हो रहे हैं ना, आप डायरेक्ट उनको तालिबान से कहने से अच्छा ये कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात आप जानती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये सीधा पाकिस्तान का जो अपना एक वो था, मिशन था कि इंडिया को इससे पीछे रखना या इंडिया को। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि इतना आसान पाकिस्तान के लिए या दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है कि हिंदुस्तान को आंखें दिखा के उसको इग्नोर कर सके। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे इन चीजों को आप ये समझ सकती हैं कि ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे चल के इससे बहुत सी चीजों से पाकिस्तान को खुद नुकसान हो सकता है, और इंडिया को इग्नोर करना किसी के बस का है नहीं। और आप देखिएगा कि इंडिया किस तरह से दोबारा
अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया को, और वो एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज होगी। लेकिन बिल्कुल होगी। अभी तालिबान तो सत्ता पर काबिज भी नहीं हुआ है, तालिबान तो अभी सत्ता पर काबिज ही नहीं हुआ है। भारत को इस तरह कैसे दरकिनार किया जा सकता है? अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। मल्होत्रा जी, हमने अमरुल्लाह सालेह का बयान भी सुना, उन्होंने भी सीधा निशाना साधा है पाकिस्तान पर कि भाई आप अफगानिस्तान को इस तरह निगल नहीं सकते। और अभी तालिबान ने जिस तरह से आंखें तरेरने की कोशिश की, हमें आंखें दिखाने की कोशिश की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से उस पर, तो ऐसे पाकिस्तान का जो गेम है, ये जो गंदा गेम है जो वो इस इलाके में खेल रहा है, ये तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया ना। देखिए, पाकिस्तान तो आज से नहीं, कई सदियों से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा है अफगानिस्तान को लेके। पाकिस्तान अमेरिका से फाइनेंशियल सपोर्ट लेता रहा है और दूसरी तरफ वो तालिबान को मजबूत करता रहा है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। और मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से पूरी तरह से सहमत हूं कि पाकिस्तान और साथ ही साथ चाइना जो दरवाजे पे बैठा हुआ है अफगानिस्तान में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए, दोनों की मिलकर ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से भारत को वहां जो स्ट्रेटेजिक स्पेस खाली हुई है उस पर जगह नहीं दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पिछली सरकार के जमाने में भारत का वहां काफी दबदबा था। हमारी रेपुटेशन, हमारे जो इतने क्लोज रिलेशंस थे ये अफगानिस्तान की सरकार के साथ, एक समय पे एक सर्वे हुआ था, इंडिपेंडेंट सर्वे, 70% अफगानियों ने भारत की फेवर में बोले थे कि उन्हें बोला इस पूरे रीजन में उन्हें सबसे ज्यादा भारतीय पसंद है, भारत की जो वहां गुडविल है। तो ये चीजें इनके हजम नहीं हो रही थी। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये अपनी पूरी कोशिश करेगी कि भारत को वहां किसी भी किस्म का फुटहोल्ड नहीं मिले। ये एक जमीनी हकीकत है। हो सकता है ये शिकायत उन्होंने ये जो खुरापात करी है जानबूझ के करी है, ये सोच के कि अगर भारत कहीं सोच रहा है कि कल अगर कोई सरकार मिलती है जो इंक्लूसिव सरकार होती है तो भारत वापस आने की कोशिश करे इस क्षेत्र में, तो पहले से ही कुछ ऐसे काम कर दो जिससे भारत नाराज हो जाए और जिससे भारत की जनता का सरकार के ऊपर दबाव बढ़े कि हमें इसको तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना। लेकिन मल्होत्रा जी आप ही के पास आ रही हूँ। मल्होत्रा जी, इसी बात पर आगे मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ। अभी कुछ रोज पहले ही तालिबान ने भारत को भरोसा दिया था कि आप अपना जो काम चल रहा है उसको करने दीजिए, आपके जो लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, हम भी अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहते हैं। कुछ रोज पहले ये बयान था, अब ये खबर आ रही है, तो ये तो खुराफात पाकिस्तान की ही लगती है इसमें। नहीं, वो उसमें मैंने कहा पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि भारत को वहां फुटहोल्ड नहीं मिले। और आपने जो दूसरी बात करी तो मैंने अपनी पहले कमेंट में ही कहा था कि आज कथनी और करनी में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले आप हमें वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं आइए आप। मुझे लगता है जानबूझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर भारत चाहे तो भी वो आने वाली सरकार या तालिबान में जो भी गवर्नेंस सिस्टम आता है उसके साथ अप्रोच नहीं करे और बाहर से खड़ा होकर उसको भर्त्सना करे, क्रिटिसाइज करे। दूसरी चीज जो अमरुल्लाह सालेह, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें कई मन में ये भी हो सकता है कि अब भारत कुछ अपनी लाइक माइंडेड फोर्सेस के साथ हो सकता है मिलके उनको सपोर्ट करे और तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान में जो सिविल वार के जो साइंस दिख रहे हैं उसको प्रोवोक करने में भी कहीं भारत नहीं जुड़ जाए। तो ये भी एक डायमेंशन है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरल सिवाच के पास चलती हूँ। जनरल सिवाच, आपका क्या टेक है इस मामले पे जो ताजा कारगुजारी तालिबान की सामने आई है? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, तालिबान जो है आज वही कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है, बिकॉज वो उसको वापस गुडविल देना चाहता है। क्योंकि ये जो जीत मुझे नहीं लगता तालिबान की थी, ये हार है अफगान फोर्सेज की, क्योंकि वो लड़ी और अगर वो लड़ती तो कुछ कर सकती थी। मगर ये जो बात ऐसी है कि तालिबान ने को जो पाकिस्तान ने बड़ी हिदायतें दी हुई है कि भारत कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है शुरू में तो तालिबान करेगा ऐसा। और ये भी सच बात है कि अमरुल्लाह जो सालेह है उसके ऊपर एक जो वाइस प्रेसिडेंट है पुराने, वो भी कुछ न कुछ एक मूवमेंट को कर सकते हैं और भारत इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जनरल सिवाच, भारत के बिना, भारत को इग्नोर करके, भारत के बिना
तालिबान कर क्या लेगा? आप देखिए पूरी दुनिया तालिबान के पीछे पड़ी है। अभी इटली से खबर आ रही थी कि G20 की बैठक बुलाएंगे, यूनाइटेड नेशंस की बैठक होगी, कोई किसी ने फैसला अभी लिया नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अलग थलग कर रखा है। अमेरिका ने अपने नागरिक जो उनके किडनैप हुए, ये भी खबर आ रही है, उनको रिहा करने की बात की। एक नागरिक अमेरिकी किडनैप्ड है, उसको रिहा करने के लिए तालिबान से कहा है। तो तलवार लटकी है तालिबान के सर पर अभी। तो पहले ही अगर वो इस तरह से रवैया इख्तियार करेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा शीतल, आप ठीक बोल रहे हैं कि तालिबान भारत को ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिजेस, स्टेडियम, पार्लियामेंट हाउस बना है। तो मुझे लगता नहीं कि ये तालिबान हमारे को भारत को इग्नोर कर पाएगा, पर ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर पाकिस्तान का ज्यादा है, इसलिए वो करके दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको डर है कि हम अमर जो है साले को सपोर्ट ना करें, अमरुल्लाह साले को, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक है। मगर मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में जो भी गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान की, वो भारत को एक प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अफगानिस्तान का, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत बड़े हैं। लोग भारत को चाहते हैं और भारत की इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। शीतल, बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचदेवा जी, हम देख रहे थे एक तरफ जिस तरह से गृह युद्ध के हालात हैं, अफगान झंडे, अफगान राष्ट्रवाद फिर से एक बार सर उठा रहा है, दूसरी तरफ भारत को लेकर इस तरह का रवैया तालिबान ने अभी हाल में जो दिखाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली खबर जो हम बात जिस पर चर्चा कर रहे थे, तो भारत को इग्नोर करके कोई ताकत इस इलाके में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देखिए, यस एंड नो, मैं इसमें थोड़ा सा अलग कहूंगा, नहीं कर सकती, एग्रीड, परंतु हमें यह भी तो देखना है कि ये कोई रैशनल प्लेयर थोड़ी है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि रैशनल है, ये अपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, जीडीपी बढ़ना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं जो रूखी रोटी खा के लड़ रहे हैं, नंगे पांव लड़ रहे हैं, सैंडल पहन के। बहुत दिलचस्प बात कही आपने, बहुत दिलचस्प बात कही आपने, है ना। ये लोग कहते हैं कि आप अगर हमें सैंक्शंस कोई करना चाहें करो, हम 5 साल और ऐसे ले लेंगे, 10 साल और ऐसे ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्लियर कट एक और चीज है जो हम सोचते हैं, डेमोक्रेसी, राइट। इन्होंने अभी कल परसों बार बार रिपीट किया कि इट बी इस्लामिक रूल एंड नॉट अ डेमोक्रेसी। इसके 2 मायने हैं। इस्लामिक रूल का मतलब है कि इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग रूल्स होंगे, पनिशमेंट या जो भी होगी। दूसरी बात, व्हेन दे से इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी, इसका मतलब है जो वेस्टर्न नेशंस या हमारा जो नोशन है पार्लियामेंट, इलेक्शंस इत्यादि इत्यादि, वो मॉडल नहीं होगा अफगानिस्तान में। ये तो इनका एक अमीर बनेगा, एक हाई काउंसिल होगी, शुरा या जो भी उसका नाम होगा, और उसी में रिलीजियस वाले टॉप लीडर रहेंगे, बाकी जो सरकार चलाना है दूसरों को करना है। ये तो इनको कोई वो नीड नहीं है। बट यस, अभी अपॉर्चुनिटी, ओके, इंडिया अब क्या कर सकता है? यस, इंडिया इसी चीज को काउंटर करने के लिए कुछ क्रिएटिव डिप्लोमेसी भी कर सकता है। देखिए, दुनिया भी, अभी आप कह रही हैं इटली G20 की मीटिंग के लिए कह रहा है, 2-3 दिन पहले अमेरिका ने कहा हम G7 की मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है, दुनिया बात क्या करेगी इनके बारे में? अगर दुनिया चाहती है इनसे एंगेज होना, तो देन कुछ ना कुछ डिस्कशंस होनी पड़ेंगी, इन्हें कुछ इंसेंटिव दिखाने पड़ेंगे कि आप ऐसा करोगे तो दुनिया आपको ऐसे मदद करेगी डेवलपमेंट में, ह्यूमैनिटेरियन इत्यादि। अब वो डिपेंड करेगा कि अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ब्लॉक कर दिया, बताइए कैसे अभी अपनी सरकार बना लेंगे? यस डेफिनेटली IMF ने करा है। यूएस में इनके जो एसेट्स है वो फ्रोजन हो गए हैं, अफगान गवर्नमेंट के, यूएस के बैंक्स में जो हैं। परंतु ये चीजें फॉर दीज गाइस, वंस अगेन, ये लोग जो उस विचारधारा के फिदायीन, सुसाइड बॉम्बिंग में जो बिलीव करते हैं, तो खाना एक वक्त नहीं खाएंगे ना, रोटी नमक से खा लेंगे। तो ये हमें दूसरी तरफ मेरा सवाल, अब मैं दाऊदी जी के पास चलूंगी, आसिफ रमीज दाऊदी, तो फिर अगर यही सब करना है, जंगल राज ही करना है, तो फिर आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हामिद करजई से मुलाकात कर रहे हैं, कभी आप स्टूडियो में फीमेल एंकर को बिठाते हैं, कभी हटाते हैं, कभी आप उदार चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार इंक्लूसिव बनाने की बात करते हैं, तो फिर ये सब नाटक क्यों हो रहा है? शीतल जी, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि बहुत सी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अभी देखना ये होगा कि इन सब चीजों के करने के बावजूद इंटरनेशनली इनको रिकग्निशन मिलता है कि नहीं, कितने लोग इनके साथ आते हैं, कितने लोग इनके खिलाफ आते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को साबित तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि इनके साथ 2 और चैलेंजेस हैं, एक तो इंटरनल जो आप गृह युद्ध की बात कर रही हैं, और एक एक्सटर्नल की मैं बात अभी खुद ही कर रहा था। इंटरनल में आप देखें, जो मैं थोड़ी सी 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शक को माध्यम से,
कि वहाँ पे जो आप पश्तून की जो आबादी है वो लगभग 40% है, हजाराज है 25, ताजिक्स 22, उज़्बेक 6, इमाक 3, इन तमाम चीजों को भी मैनेज करना और वैसे में साले की तरफ से नई डेवलपमेंट्स आना। और आप देखें कि 1839 से 1990 तक जब अफगानिस्तान आजाद हुआ था 1919 में, तब तक में 3 बार एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे, लेकिन कभी भी पूरे अफगान पे तो उस वक्त भी पूरा अफगान कैप्चर नहीं कर पाए थे वो लोग। आज भी देखें जब साले इमर्ज होके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल मामला आ रहे हैं, और दूसरा जो चैलेंज है वो है एक्सटर्नल, जो इंटरनेशनली वेदर दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट और नॉट। आपको लगता है इंटरनेशनली ये सब हालात के मद्देनजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इतनी आसानी से मिल जाएगी इनको? बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो ये पूरी दुनिया की नजर है, जो मैं बार बार कहता हूँ। और आप इसमें एक और चीज देखने की ये कोशिश की जानी चाहिए, एंगल ये होना चाहिए कि अभी कनाडा हो या दूसरे और भी ममालिक हैं, उन लोगों ने तो खुल के कहा कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको उन तमाम मुल्कों का नाम पता है, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये देखना होगा कि कितने लोग इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये होनी चाहिए और होगी भी कि इनको एक तरह की रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि इनका जो पास का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अजीब सा है। और उसको देखते हुए वहां के खुद इंटरनल जो अफगानीज है उनके अंदर डर का माहौल रहा, और यही वजह थी कि उस दिन आपने एयरपोर्ट के सीन देखे और लोग भाग के जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे आज भी काफी डरावनी तस्वीरें एयरपोर्ट से आई है, बहुत डरावनी, वो तो इतना हार्ट ब्रेकिंग विजुअल थे कि मैं कहूंगी पीसीआर से कि वो तस्वीर एयरपोर्ट की आज की फिर दिखाएं। काबुल की हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज जो हालात देखने को मिले वो हम अपने दर्शकों को फिर से दिखाएंगे, लेकिन चर्चा हमारी चल रही है। जनरल सिवाच, इस सब के मद्देनजर ये लोग सरकार बनाने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हामिद करज़ई से मुलाकात हो रही है, अब्दुल्ला को शामिल करने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की कवायदें चल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान जो डे 1 से खुशियां मना रहा है वो भी अपनी गेम खेल रहा है। भारत को लेकर ये लोग, तालिबान ने इस तरह का रवैया दबाव, पाकिस्तान के दबाव के तहत किया है या कैसे किया है पता नहीं, कौन उनके सलाहकार है, पाकिस्तानी सलाहकार है, चीन और पाकिस्तान। और दूसरी ओर दुनिया भर से दबाव इनके ऊपर। और जैसा कि रविंदर सचदेवा ने कहा कि ये तो लोकतांत्रिक सरकार के मूड में है नहीं, ये तो लोकतंत्र पसंद लोग हैं नहीं, तो इनसे तो हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तो जंगल राज ही होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खराब और दयनीय स्थिति इस इलाके की होने वाली आने वाले दिनों में, अगर यही सब चलता रहा तो? हाँ बिल्कुल। देखो शीतल, एक तो बात समझनी पड़ेगी, अगर हम यही सोच रहे हैं कि वो पूरे वर्ल्ड की परवाह नहीं करता तो फिर वो ये ड्रामाबाजी क्यों कर रहा है हामिद करज़ई से मिलना, अब्दुल्ला हाँ, तो फिर तो वो तालिबान अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं। $9.5 बिलियन जो अमेरिका में रिजर्व था उसको भी फ्रीज कर दिया है। उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक कोई लोन नहीं देगा। तो आज उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी गवर्नमेंट आएगी तालिबान के साथ मिलकर, तालिबान की वो एक्सेप्टेबिलिटी चाहती है, वो रिकॉग्नाइजेशन चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपना सॉफ्ट रिव्यू दिखाएंगे शुरू में, बाद में वो बदल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा तालिबान कैपेबल है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आने वाले समय में सबसे बड़ा धक्का लगेगा। पहली बात तो तालिबान आने वाले टाइम में इनकी सुनेगा नहीं। दूसरा, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अफगान तालिबान के साथ बड़ा नजदीक है, वो अभी टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 300 से 400 गुना टेररिज्म बढ़ेगा। और इसी बात, ये शरिया लॉ लाना चाहता पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो एक प्रेशर आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। और दूसरा, ये 5 से 6 लाख के करीब रिफ्यूजी समय की पाबंदी है, समय खत्म हो रहा है। मैं चलते चलते क्लोजिंग कमेंट अचल मल्होत्रा से लेना चाहूंगी इस पर। दाऊदी साहब, अभी बिल्कुल समय खत्म हो रहा है, आपके पास नहीं आ पाऊंगी। अचल मल्होत्रा जी, एक क्लोजिंग कमेंट और फिर मैं इस डिबेट को, इस डिस्कशन को क्लोज करूंगी। देखिए, सिचुएशन जो अभी जो आसार दिखाई दे रहे हैं, उससे आने वाले समय में अफगानिस्तान के हालात खराब होने की पूरी आशंका है। हमारे लिए अफगानिस्तान को लेके बॉटम लाइन ये है कि भारत सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान की सॉइल से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो, टेरर एक्टिविटी या दूसरी एक्टिविटी जो भारत की सुरक्षा के हितों के खिलाफ हो। ये हमारी बॉटम लाइन है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि हमें वहां स्ट्रैटेजिक स्पेस पे कोई जगह नहीं मिलती, तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। हम ही तो $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट ही किया है ना, हमने वहां से कुछ कमाया तो नहीं है। लेकिन हमारी बॉटम लाइन
अगर उसकी वायलेशन होगी, और हम जाहिर है उसके लिए तैयार रहेंगे, हैं भी, तो ये हमारी बॉटम लाइन रहेगी। बट अफगानिस्तान का भविष्य आने वाले कुछ दिनों में ही थोड़ी क्लैरिटी होगी इस बारे में। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफगानिस्तान के ताजा हालात पर लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट तस्वीरें और तमाम विश्लेषण हम आपको न्यूज़ 24 पर देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।